होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रखा है। जैसे एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम ये हो गया, ये दो क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, इसमें एक क्रोमोसोम फादर साइड से आया है और एक क्रोमोसोम मदर साइड से आया है, और दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी हैं, सिमिलर हैं। सेंट्रोमेयर की पोजीशन जो इसमें है वही पोजीशन इसमें है, जो जीन इसमें है वही जीन इसमें है, जितने जीन इसमें हैं उतने ही जीन इसमें है। दोनों का शेप साइज भी क्या है, सिमिलर है। बात समझ में? इन क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो मेल में एक एक्स होता है और एक वाई होता है। एक ये एक्स क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, और ये हो गया वाई क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये क्या है, वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम जो होता है साइज में एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है ना। बताया था ह्यूमन जीनोम में सबसे छोटा क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होता है, जिसके ऊपर 231 जीन पाए जाते हैं। तो वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से क्या होता है, छोटा होता है। ये हो गया एक्स क्रोमोसोम और ये हो गया वाई क्रोमोसोम, ये वाला। ठीक है, अच्छा, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं होते, होमोलोगस नहीं होते। फर्स्ट से लगा करके 22 पेयर तक के क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाते हैं, जो कि होमोलोगस होते हैं, मेल फीमेल में सेम होते हैं। बात समझ में आई? और 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है फीमेल में एक्स एक्स होता है, सिमिलर होते हैं। तो फीमेल में तो 23rd पेयर जो है वो भी होमोलोगस होगा, लेकिन मेल में 23rd पेयर पे एक एक्स होता है और एक वाई होता है, तो ये होमोलोगस नहीं होंगे क्योंकि सिमिलर नहीं है। बात समझ में आई? अब इसकी पार्ट को हमने डिवाइड कर रखा है, ध्यान से समझना। एक ये पार्ट हो गया किसका, वाई क्रोमोसोम का। ये पार्ट किसका है, वाई क्रोमोसोम का। और यहां देखो ये पार्ट किसका है, एक्स क्रोमोसोम का। ये पार्ट जो है वाई क्रोमोसोम का है और ये पार्ट एक्स क्रोमोसोम का है। ठीक है, अच्छा, यहां पर वाई है लेकिन यहां पर एक्स है नहीं, तो इसको कहते हैं नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये जो पार्ट है ये क्या है, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम। ठीक है, और ये क्या है, ये होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। और ये क्या है, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये हो गया ये है यहां पे नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई, वाई का नॉन होमोलोगस पार्ट है। और ये है होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, और ये क्या है, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोमैटिक कैरेक्टर्स के लिए और सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। मतलब सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जो जीन होते हैं
वो ऑटोसोम पर होते हैं, और सेक्सुअल फीचर्स से रिलेटेड जो जीन होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन कुछ सोमैटिक कैरेक्टर्स के जीन ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। दिस इज बाय, हमने बताया कि सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन ऑटोसोम पर होते हैं और सेक्सुअल फीचर्स से रिलेटेड जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। लेकिन कभी कभी सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जो जीन होते हैं वो ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, तो उन्हीं कैरेक्टर्स को कहा जाता है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। बात समझ में आई? अब अगर जीन यहां पर है ना, सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन अगर यहां पर है तो उसे क्या कहेंगे? वाई लिंक्ड कैरेक्टर। क्या कहेंगे? वाई लिंक्ड कैरेक्टर, क्योंकि किस पे है? वाई पे। और ये किसमें होगा? मेल में होगा सिर्फ, क्योंकि ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ मेल में होगा। ठीक है, और अगर सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन इस जगह पे है, इस एरिया में है, तो उसे कहेंगे एक्स वाई लिंक्ड। क्या कहेंगे? एक्स वाई लिंक्ड। ये मेल और फीमेल दोनों में होगा। ठीक है, और अगर सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन इस एरिया में है तो वो कहलाएगा एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, और ये मेल और फीमेल दोनों में होगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम तो मेल और फीमेल दोनों में होता है।